आज का शिरनी साई मॉर्निंग संदेश। मेरे प्यारे बच्चे, मैं जो तुमसे कहता हूँ तुम उसे सुनते हो, परंतु कभी कभी उसको सुनकर भूल जाते हो। तुम हमेशा उदास उदास से रहते हो। ऐसा क्यों करते हो मेरे बच्चे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें उम्र से ज़्यादा जिम्मेदारियाँ मिल गई हैं, जिस वजह से तुम बहुत ही उदास हो जाते हो कभी कभी। परंतु मेरे बच्चे, मुझे तुम पर गर्व है। मैं जानता हूँ तुम बहुत हिम्मत वाले हो, और ये हिम्मत ही है जो तुम आज इतना सब होने के बावजूद भी इस जगह पर खड़े हो, और इतना सब कुछ होने के बाद भी सब कुछ संभालने के लिए तैयार हो मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास की और हिम्मत की कमी नहीं है, परंतु समाज की वजह से तुम कभी कभी बड़े ही उदास हो जाते हो। मैं जानता हूँ कि समाज ने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान किया है, और तुम हमेशा हतोत्साहित हो जाते हो। परंतु मेरे बच्चे, तुम लोगों पर यदि ध्यान दोगे तो तुम खुद पर ध्यान कब दे पाओगे? इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे हमेशा यही कहता हूँ कि तुम चिंता मत किया करो। तुम्हारी चिंता करने के लिए तुम्हारे बाबा हैं। बस तुम मुझ पर सब अपना समर्पित कर दो। मैं तुम्हारे सारे मार्ग खोल दूँगा, तुम्हें सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ दूँगा। परंतु मेरे बच्चे, उस सही वक्त का तुम इंतज़ार करो, और बस तुम खुद पर अपना समय व्यतीत करो और खुद पर अपना समय लगाओ। अपने कार्यों में अपने समय को व्यतीत किया करो। जब तुम किसी कार्य को बड़ी श्रद्धापूर्वक और निश्चितता और दृढ़ता से करते हो तो मुझे बड़ी ही प्रसन्नता होती है मेरे बच्चे। यह दौर, आने वाला दौर, तुम्हारी कामयाबी का दौर है, तुम्हारी सफलताओं का दौर है। आने वाले हर दिनों में तुम्हें सिर्फ सफलता ही सफलता मिलेंगी। परंतु मेरे बच्चे, उसके लिए तुम्हें अपने नकारात्मक विचारों का त्याग करना होगा और सकारात्मक विचारों को अपनाना होगा। लोगों के बारे में तुम जितना सोचते हो उतना मत सोचा करो, क्योंकि लोगों का काम होता है दूसरों को परेशान करना। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि तुम हमेशा दूसरों के बारे में सोचते हो, परंतु मेरे प्यारे बच्चे, यदि तुम खुद को खुश नहीं रखोगे तो तुम दूसरों को खुशी कैसे दोगे? मैं जानता हूँ कि परिवार का हर एक सदस्य तुम्हें कभी कभी गलत समझता है और तुम पर आरोप भी लगाता है, परंतु मेरे बच्चे, क्या तुम उस आरोप के लिए बने हो? मेरे बच्चे, क्या उनके आरोप लगा देने से तुम वैसे बन जाते हो? नहीं ना। तो मेरे बच्चे, क्यों तुम चिंता करते हो और क्यों उनके बारे में इतना परेशान होते हो? जब तुम अपनी कामयाबी हासिल कर लोगे तो उन्हें भी तुम्हारी सफलताओं के ज़रिए तुम्हारी शक्तियों का अंदाज़ा हो जाएगा, और वो भी तुम पर ऐसा कोई आरोप नहीं लगा सकते। परंतु मेरे बच्चे, आज वो जो कुछ भी कहते हैं वो बड़े ही नादान हैं, और तुम यदि उन पर अपना समय इस तरह खर्च कर दोगे तो तुम अपनी ज़िंदगी में खुशियों के लिए समय कब निकालोगे? इसलिए मेरे बच्चे, मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम अब उन पर ध्यान देना छोड़ दो। तुम बस अपने कार्यों पर ध्यान दो, उन्हें सकुशल करने की सोचो। उन्हें हर ऐसे कार्य को जो तुम करना चाहते हो प्रारंभ कर दो, और प्रारंभ ही नहीं,
हर उस कार्य को तुम जो सोचकर बैठे हो अब प्रारंभ करने का समय है। और उन कार्यों में मैं तो हमेशा ही तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। तुम्हारे बाबा तुम्हें ये आशीर्वाद देते हैं कि तुम सभी कार्यों को संपूर्ण करोगे, लोगों के बारे में नहीं सोचोगे। तुम लोगों के बारे में जितना सोचोगे उतना ही तुम हतोत्साहित होते जाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हारा ये कर्तव्य है कि सर्वप्रथम तुम अपने आप को खुश रखो, और जब तुम अपने आप को खुश रखोगे तो तुम अपने परिवार का ख्याल रखोगे। मैं जानता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे तुम अपने कार्यों पर ध्यान दो और तुम्हारे बाबा हमेशा तुम्हारे साथ हैं। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सारे कार्यों को सफलतापूर्वक करोगे और बहुत ही बड़ी मंजिल हासिल करोगे। खुशियाँ ही खुशियाँ तुम्हारे दरवाजे पे होंगी। तुम्हारी झोली में मैं इतनी खुशियाँ भर दूँगा कि तुम उन्हें संभाल भी नहीं पाओगे। इतनी सारी खुशियाँ मैं तुम्हें देने वाला हूँ। बस तुम मुझ पर अपना श्रद्धा और अपना विश्वास बनाए रखना मेरे प्यारे बच्चे।